एक बार एक गधा और एक आदमी लड़ रहे थे आपस में। और आदमी ने गधे के कान पकड़े हुए थे दोनों। मतलब दोनों में ये पहचानना बड़ा मुश्किल था। केवल अपरिहान से पहचान सकते थे, कर्मों से तो दोनों ही गधे लग रहे थे। क्योंकि जो आदमी गधे के कान पकड़ के लड़े गधे से, वो कितना बड़ा गधा होगा, सोचो ना। तो लेकिन लड़ रहा था वो। भैया क्यों लड़ रहे हो दोनों? तो आदमी क्या कहता है, इसने मुझे गधा कहा। मतलब गधे ने आदमी को गधा बोला। आदमी लड़ रहा है, आदमी प्रूव कर रहा है आई एम नॉट अ डोंकी, तू डोंकी है। वो कह रहा है तू डोंकी है। लड़ाई बढ़ती चली गई उनकी कि मुझे डोंकी कह रहा है, इंसान को डोंकी कह रहा है। हमारी कोई इज्जत है समाज में इंसानों की, और हम कहाँ हैं गधे। तो गधे ने कहा मैं प्रूव कर सकता हूँ कि तू गधा है। इंसान ने कहा बता भैया, कर प्रूफ मैं गधा हूँ। तो बोलता है देख, अगर तू गधा नहीं होता तो इस तरह मेरे कान पकड़ के लड़ता ही नहीं। अगर तू गधा नहीं होता तो तू मुझे गधा समझ के छोड़ देता। मैं तो भाई प्रोडक्ट गधा हूँ, मुझे तो बनाया ही है। लेकिन तू तो कर्मों से गधा है। सोच तू इंसान कहाँ है। तू मुझ जैसे गधे की बात का जवाब दे रहा है, प्रूव कर रहा है कि तू गधा नहीं है। तो यही सबसे बड़ी पहचान है कि तू सबसे बड़ा गधा है। और ये सही भी कह रहा था वो। ये कहानी नहीं है। आप लोग भी क्या कर रहे हो, आप लोग केवल समझाने में लगे पड़े हो उन गधों को कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं। जो गधों को नॉलेज ही नहीं है, जो किसी लायक नहीं है, तुम उन्हें प्रूव कर रहे हो उनके सामने। अपना जीवन पूरा नरक बना लेते हो केवल उन्हें समझा समझा के। और वो समझे अभी तक नहीं समझे। क्या तुम्हें वो पहचान पाए तुम कौन हो, क्या हो? नहीं, तुम बस पहचान दिए जा रहे हो। तुम बस प्रूव करने में लगे पड़े हो, हम ये हैं, हम वो हैं, हमें ऐसा समझो, हमें वैसा समझो। कोई भी नहीं समझेगा। किसी को इतनी फुर्सत नहीं है जो तुम्हें समझे। और वो गधे ही हैं जिन्हें तुम समझा रहे हो। तो वो गधे नहीं, आप भी गधे हो जो उन्हें समझा रहे हो। दिस इज द रेसिप्रोकेशन। आप भी गधे हो कहीं ना कहीं। इसलिए गधों को समझाना छोड़ो, आगे बढ़ो, ज्ञानता में आओ। इस अज्ञानी जीवन से बाहर आओ। गधों की बात का जवाब नहीं देते आप, हर एक की बात का जवाब दे रहे हो। इसका मतलब आप गधे हो। वो गधे नहीं है, आप गधे हो। अगर आपने इग्नोर कर दिया तो वो गधे बन गए। लेकिन अगर आप लड़ गए, आप भिड़ गए, आपने अपना पूरा टाइम लगा दिया प्रूव करने के लिए कि आई एम द राइट एंड यू आर द रॉन्ग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं सही रास्ते पे हूँ, तू सही रास्ते पे नहीं है, तो वो गधा नहीं है, आप गधे हो। जो समझा रहा है वो गधा, जो अपने आप को दुनिया के सामने प्रूव करने में लगा पड़ा है वो गधा। तो आप देखो, वो कहानी कहानी नहीं है, ये सभी के जीवन में हो रहा है। और तुम्हारे जो कम्पिटिटर्स हैं, इतनी छोटे छोटे लोग तो आपने अपने कम्पिटिटर बना रखे हैं। किसी ने कहा है कि अगर किसी को किसी इंसान का स्टैंडर्ड देखना है वो कैसा है, तो उसके दुश्मनों को देख लो। दुश्मनों के स्टैंडर्ड से पता चल जाएगा कि वो कितना ऊंचा इंसान है। नहीं तो आपके दुश्मन भी तो छोटे छोटे ही होंगे, गधे टाइप ही होंगे। बड़े इंसान का दुश्मन कोई बड़ा होगा, फेमस होगा, नामी ग्रामी होगा, ठीक है ना। छोटे छोटे तो दुश्मन पकड़ रखे हैं, जिनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, गधे पकड़ रखे हैं। गधों से ही डैचू डैचू कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, पूरा दिन निकाल रहे हो, बहुमूल्य जीवन अपना समाप्त कर रहे हो, केवल प्रूविंग में लगे हुए हो। आप देखो आप क्या कर रहे हो, अपना टाइम किसे दे रहे हो? केवल आप प्रूव करने में लगे पड़े हो कि मैं सही हूँ, तू गलत है। हस्बैंड वाइफ्स को देख लो, वो भी प्रूव कर रहे हैं। हस्बैंड कह रहा है मैं ज्ञानी, वाइफ कह रही है तू कहाँ से ज्ञानी हो जाएगा, मैं ज्ञानी हूँ। और वाइफ चाहती है मेरे इशारों पर नाचे, हस्बैंड चाहता है मेरी रिस्पेक्ट करे। तो हर जगह कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है, संघर्ष देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि तुम सब प्रूव कर रहे हो, सब अपने आप को प्रूव करने में लगे पड़े हो। लेकिन अगर आपको प्रूव ही होना है तो साइलेंस में ही है, आपको चुप रहना पड़ेगा। आप जिस रास्ते पे चल रहे हो चलना पड़ेगा। समाज को नहीं बताना कि आप क्या कर रहे हो, प्रूव करने लग जाओ। जो लोग अपना पूरा टाइम ख़राब कर देते हैं या एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं प्रूव करने में, और यही जो हो रहा है, तो उनका टाइम ही वेस्ट होता है। वो प्रूव क्या कर पाएंगे? बस बातों से प्रूव कर सकते हैं। आर्ग्यूमेंट बढ़ता रहता है, डिबेट्स चलती रहती है, लड़ाइयाँ होने लगती हैं। दोनों पार्टीज डंडे हाथ में ले लेती हैं, कि मैं सुपीरियर, तू इन्फीरियर। और यही हो रहा है, तुम लोग लड़ रहे हो, मत्थे फोड़ रहे हो एक दूसरे की कि तू नीच है, मैं ऊँच हूँ, हाँ मैं ऊँचा, तू नीचा। यही चल रहा है। मेरे पास, तेरे पास कार, लेकिन तेरी कार मेरी कार से बेकार। यही सोसाइटी में चल रहा है, समाज में यही चल रहा है। सब एक दूसरे को डाउन कर रहे हो कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, तेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास सब कुछ है, मैं ज्ञानी तू अज्ञानी। तो इन चीज़ों से बाहर आओ, अपना जीवन को ज्ञान से भर लो, और गधों के टेंडेंसी से या गधों के एटीट्यूड से, डोंकी एटीट्यूड से बाहर आओ।
अगर आप वास्तविक इंसान हो तो छोटे छोटे टारगेट्स नहीं बनाओगे, बड़े टारगेट्स बनाओ, बड़े कॉम्पिटिटर्स बनाओ, और हर एक को जवाब मत दो, हर एक से मत भिड़ो। इसमें आपकी ही एनर्जी वेस्ट हो रही है। और आध्यात्मिक जीवन में भी यही हो रहा है, तुम लोग प्रूव करने में लगे पड़े हो कि मैं बड़ा आध्यात्मिक, तू छोटा आध्यात्मिक, मैंने इतनी माला जप ली, मैंने इतने लाख जप कर लिए और तूने तो कुछ करा ही नहीं। आपको मालूम है शायद वो आपसे ज़्यादा ज्ञानी ही हो सकता है जिसने एक बार भी माला नहीं जपी, अगर आप क्लेम कर रहे हो तो। और ये कहीं ना कहीं सूक्ष्म अहंकार बैठ ही जाता है। तो आध्यात्मिकता में भी आपने कंपटीशन कर लिया है, परमात्मा के मार्ग पे भी दौड़ रहे हो, कंपटीशन कर रहे हो, वो भी डोंकी एटीट्यूड से ज़्यादा कुछ नहीं है। आप बस खुश हो जाओ, आनंदमय हो जाओ, शांत हो जाओ, और अपनी एनर्जी को भी बचा सकते हो और ज्ञानी बन सकते हो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।